सीबीआई को किसी ने उसको मुख्यमंत्री बिहार से पूछताछ करनी चाहिए, पलटू राम से। अब देखिए, चारा घोटाला में जब लालू प्रसाद से पूछताछ हो सकती है, तो फिर सृजन घोटाला में मुख्यमंत्री से, अभी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं, नीतीश कुमार से क्यों नहीं? रजनी प्रिया ने गिरफ्तारी के बाद बताया सीबीआई को कि मेरे पति अमित कुमार की मौत हो चुकी है। अब वो तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। इस पूरे घोटाले में रजनी प्रिया जो है वो एक बहुत छोटी मछली है ना? जब तक बड़े-बड़े लोगों का मतलब सफ़ेद पोस्ट लोगों का, जो बड़े-बड़े राजनेता हैं या बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जब तक उनकी मिली भगत नहीं रहेगी तब तक इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है। केपी रमैया हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और भागलपुर डीएम के रूप में इन्होंने समझिए सृजन घोटाला को एक तरह से मतलब अंजाम दिया और बाद में ये नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वो इन्होंने सासाराम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जदयू के टिकट पर लड़ा, नीतीश की पार्टी से लड़ा। सृजन घोटाला के बहाने यदि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद पलटू राम सच में काफ़ी तनाव में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे सीबीआई का जो हाथ है वो उनकी मतलब गर्दन के पास पहुंच रहा है। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। आज हम चर्चा करेंगे सृजन घोटाले की। कहा जा रहा है कि सृजन घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है और इसमें रजनी प्रिया की गिरफ्तारी भी हुई है और इससे बिहार की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि अभी चुनाव का माहौल है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कई बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे और फिर उनका राजनीतिक कैरियर भी जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी जानकारी ये हमें दे रहे हैं। सर, सृजन घोटाला में जो गिरफ्तारी हुई है रजनी प्रिया की, क्या लग रहा है? कुछ बड़ा लोगों का भी चेहरा साफ होगा उसमें? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में बताता हूँ ये सृजन घोटाला है क्या। देखिए, सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी से समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है कि चारा घोटाला जो था वो 900 करोड़ रुपए का था, तो सृजन घोटाला समझिए उसके 3 गुना बड़ा घोटाला है। अब ये सृजन क्या है? सृजन है, ये भागलपुर में एक एनजीओ था, गैर सरकारी संस्था थी। उसका पूरा नाम था सृजन महिला विकास सहयोग समिति और इसको मनोरमा देवी नाम की एक महिला चलाती थी। ये एक बहुत छोटा सा एनजीओ था और इसको कहा गया था कि महिलाओं की मदद के लिए शुरू किया गया था। सृजन घोटाला शुरू हुआ 2003 में। उस समय भागलपुर के डीएम थे केपी रमैया, आजकल वो इस घोटाला में फरार चल रहे हैं। तो केपी रमैया जो थे उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि सरकारी जो राशि आती है वो सृजन के अकाउंट में जमा किया जाए। उसी आदेश के आधार पर सीबीआई ने उनको दोषी माना है और फरार घोषित किया है। उसके बाद ऐसा हुआ कि सैकड़ों करोड़ रुपए सृजन के अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट था उसमें जमा किए जाने लगे। 2017 में ये घोटाला प्रकाश में आया और उसके बाद सरकार ने इतना बड़ा, चूंकि घोटाला था, मैंने कहा बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, कि बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मनोरमा देवी जो सृजन की फाउंडर थी, जिन्होंने सृजन बनाया था, वो दिवंगत हो चुकी है। उसके बाद सृजन के उसका बेटा अमित कुमार और बहू है रजनी प्रिया, इन लोगों पर सीबीआई ने दबिश बनानी शुरू की, छापे मारने शुरू किए। ये लोग काफ़ी समय तक भागते रहे। भी 2-3 दिन पहले दिल्ली के पास गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद से रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हो गई। हाँ, और रजनी प्रिया ने गिरफ्तारी के बाद बताया सीबीआई को कि मेरे पति अमित कुमार की मौत हो चुकी है। अब वो तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि सीबीआई को मूर्ख बनाने के लिए बोले कि मेरा पति मर चुका है, सीबीआई खोज बंद कर दे और पति कहीं नाम बदल के रहता रहे, ये भी होता है। तो संक्षेप में यह है कि 2500 करोड़ रुपए के सृजन घोटाला में रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए, बिहार के सियासत के हिसाब से क्यों मतलब बड़ी बात है। देखिए, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, मैं अभी भी मानता हूँ कि इस पूरे घोटाले में रजनी प्रिया जो है वो एक बहुत छोटी मछली है ना? जब तक बड़े-बड़े लोगों का मतलब सफ़ेद पोस्ट लोगों का, जो बड़े-बड़े राजनेता हैं या बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जब तक उनकी मिली भगत नहीं रहेगी तब तक इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है। पोल तो खोलेगा छोटी मछली ही ना। वो बात है, अगर छोटी मछली से सही तरीके से पूछताछ की जाए, क्योंकि छोटी मछली को भी तो डर लगता है कि ज़्यादा पोल खोल देंगे तो फिर उसकी भी तो जान खतरे में पड़ सकती है और भी तो नुकसान हो सकता है। तो
मैं तो आपके चैनल से के माध्यम से मांग करूंगा, सीबीआई को किसी ने उसको मुख्यमंत्री बिहार से पूछताछ करनी चाहिए, पलटू राम से। अब देखिए चारा घोटाला में जब लालू प्रसाद से पूछताछ हो सकती है, तो फिर सृजन घोटाला में मुख्यमंत्री से, अभी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं, नीतीश कुमार से क्यों नहीं? सर हो सकता है चारा घोटाला में कुछ ऐसा क्लू मिला हुआ होगा कि उस समय भाई वहां से पूछा जा रहा होगा जी लालू जी प्रसाद यादव से। तो जब तक किसी को इस तरह का क्लू नहीं मिलेगा, सीधे मुख्यमंत्री पर कोई कैसे हाथ डाल सकता नहीं है? नहीं, वही मैं कहा ना, वही मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत गिरफ्तार ही कर लीजिए, लेकिन पूछताछ तो की जा सकती है। यदि आप पूछताछ से संतुष्ट हो जाएं तो ठीक है, आप गिरफ्तारी नहीं कीजिए। एक पूछताछ से आप संतुष्ट नहीं हो तो गिरफ्तारी होगी। ये मेरे कहने का मतलब है। अब देखिए, मैं आपको रमैया और नीतीश कुमार के संबंधों के बारे में बताता हूँ। ये जो केपी रमैया हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और भागलपुर डीएम के रूप में इन्होंने, समझिए, सृजन घोटाला को एक तरह से मतलब अंजाम दिया और बाद में ये नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, वो इन्होंने सासाराम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जदयू के टिकट पर लड़ा, नीतीश की पार्टी से लड़ा। अच्छा। तो समझिए कि जो इतना बड़ा घोटालेबाज है, जो अभी आज की तारीख में इस मामले में फरार चल रहा है, समझिए वो पलटू राम का कितना करीबी था कि नीतीश कुमार ने उसको जदयू का उम्मीदवार बनाया सासाराम सुरक्षित सीट से केपी रमैया को। तो इन सब के तार मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सीबीआई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, उस पर भी बहुत राजनीतिक दबाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सीबीआई तो पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता वही करता। इस बात से सीबीआई का इसमें भी अनुसंधान प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाजपा के नेता भी फंसे हुए हैं। सृजन घोटाला में कई वरिष्ठ राम भक्त भी हैं जिन्होंने सृजन घोटाला में बहुत लूट मचाई है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर वो दबाव भी है कि भाई ज़्यादा मतलब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होने लगेगा तो बड़े बड़े राम भक्त भी अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए सीबीआई भी थोड़ा बचा के चल रही है। लेकिन देखिए, आप बिहार जो कि हिंदुस्तान का आप जानती हैं सबसे गरीब राज्य है, यहाँ 2500 करोड़ रुपया आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। उसमें कितने अस्पताल बन जाएं, कितने स्कूल बन जाएं, कितनी सड़कें बन जाएं, कितने पुल बन जाएं। तो जितनों लोगों ने ये रकम खाई है, इतना पैसा को मतलब मार लिया है, पब्लिक का ही ना पैसा है, हमारा आपका ही पैसा टैक्स से जो जाता है, तो उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह पर हो। सर तो जी हाँ सर, जी, बोलिए। तो यही मैं कह रहा था कि रजनी प्रिया जो ये पकड़ाई है, मनोरमा देवी तो दिवंगत हो चुकी है, अमित कुमार रजनी प्रिया के अनुसार दिवंगत हो चुके हैं। तो अभी मेन जो पूछताछ करना है वो रजनी प्रिया से होनी चाहिए। अब जैसे ही पूछताछ हो, उसका नार्को टेस्ट हो, जैसे ही पूछताछ हो, आजकल तो बहुत तरह के मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान भी आ गया है, वैज्ञानिक तरीके भी आ गए हैं पूछताछ के, तो उससे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। चलिए सर, एक बात है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ पर फंसने की संभावनाएं हैं, तो बचा के ये काम किए रहे, तो जिससे साफ हो रहा है कि बचा के कर रहे हैं। तो यानी कि जिस तरह से विपक्ष ये महागठबंधन के लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई तो तोता है बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है जिनकी सरकार है उस पर ज़्यादा शिकंजा कसेगा, कई लोग फंसेंगे। क्या लग रहा है, उस बार लालू प्रसाद यादव फंसे थे, इस बार कौन फंसेगा? देखिए, सीबीआई का अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा भी है। एक तो ये है कि अभी नीतीश कुमार और भाजपा के बीच झगड़ा भी हुआ है, तो एक साल लोकसभा चुनाव से पहले तो भाई वो अपना करने की कोशिश कर करेंगे। सकेंगे। जैसे कि तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, कभी ईडी की छापेमारी होती है, कभी इसमें कभी उसमें, और भी बहुत सारे नेताओं को ईडी और सीबीआई के रडार पर रखा गया है। खास कर अभी तो विपक्षी दलों में जो एकता हो रही है, जो इंडिया इनका मोर्चा बन गया विपक्ष का, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी में और ज़्यादा तब रडार पे बौखलाहट कौन है। है? नीतीश कुमार। हाँ, आज की तारीख में सृजन घोटाला के बहाने यदि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी। अच्छा, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी के रडार पर इस बार कौन है? लोकसभा चुनाव से पहले क्या लग रहा है, ये सारे कुछ उजागर हो जाएंगे, तेजस्वी और नीतीश कुमार? कोशिश की जाएगी, कोशिश की जाएगी। देखिए, मैंने कहा ना कि सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती। ये आज की तारीख में भाजपा का विंग बन के काम कर रही, भाजपा की शाखा बन के काम करती हैं। आप ईडी को ही देखिए, ईडी की औकात नहीं है गौतम अडानी से पूछताछ करने की, लेकिन विपक्ष के नेताओं के पीछे एकदम सत्तू बांध के पड़े रहते हैं ईडी के अधिकारी। ये पूरे देश में एक पैटर्न हो रहा है। चुनाव के पहले तो ये हथकंडे अपनाएंगे ना, इसे यूज बिल्कुल तो करेंगे ना। बिल्कुल, उसकी प्रबल संभावना है, वही मैंने कहा। और ये मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल सीबीआई वाले रजनी प्रिया का कोई मतलब इकबालिया बयान जिसको कहते हैं वो लेके घूमे और उसमें कहा, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम हो।
तब कई का लोगों का नाम और उसी इकबालिया बयान को आधार बना के नीतीश कुमार से पूछताछ की जाए। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे तरीके से घेर लिया जाएगा महागठबंधन को, विपक्षी एकता की जो हुई है उन लोगों की पहल, तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, पूरे तरीके से घेर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ये भी खबर है कि रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद पलटू राम सच में काफ़ी तनाव में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे सीबीआई का जो हाथ है वो उनकी मतलब गर्दन के पास पहुंच रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले बीजेपी कई हथकंडे अपनाएंगे और जैसा कि लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडी ये तोता बन चुका है बीजेपी का, और ऐसे में तोता बन चुका है बीजेपी का, और ऐसे में सीबीआई का यूज बहुत अच्छे तरीके से करेगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव फंस रहे हैं, लगातार ईडी और सीबीआई पहुंच रहे हैं उनके पास, और अब हो सकता है कि बहुत जल्द बिहार सरकार के गर्दन तक भी पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो नाम भी जल्द सामने आएगा ही आएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।